यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू हुई विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा 14 अगस्त की सुबह तक लगातार 24 घंटे चली। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के 187 विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा नेता माता प्रसाद पांडे के सवालों पर शायराना अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि सपा पर श्राप लगा हुआ है और 2027 में सत्ता में आने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। नहीं, ये श्राप तो आपको लगता है और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए भी कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ये भरा रहता है। उत्तर प्रदेश के मार्केट में भी डिमांड होती है, यही लोग खरीदते हैं, यही उपहार के रूप में देते हैं। मेरे पास तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी किसी मिशन से जुड़ा हुआ एम्बेसडर आता है तो मैं तो उपहार के रूप में अतिथि को अपनी ओडीओपी के प्रोडक्ट को ही देता हूं, और उन्हें देता हूं क्योंकि ये पैसा जाएगा उन हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा जो प्रदेश के विकास में योगदान देगा। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंगम की वो बुग्गी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया की और भी रानी विक्टोरिया की। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, विजन, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास की रफ्तार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज यूपी देश में सबसे ज्यादा विकास कर रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। महोदय, कृषि क्षेत्र में ही कौशाम्बी में, चंदौली में, सहारनपुर में, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है। इन सब में हमारे पास 89 यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक
जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए कृषि विभाग से कहा गया और उस पर तेजी के साथ काम भी आगे बढ़ चुका है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर ही कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। 8 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया। हमारे एमओयू हुए हैं जिनमें 15 लाख को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कराया है, जमीनी धरातल पर उतारा है। इसके माध्यम से 60 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार भी मिला है और हमारे लगभग 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया, मार्केट लिंक किया गया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा गया और आज परिणाम है कि जीआई टेक के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे देश में नंबर 1 पर 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं यूपी के अंदर जो यूपी के परंपरागत उद्यम में आते हैं और जिन्हें जीआई टेक मिला है भारत सरकार का। और इसको जीआई टेक के माध्यम से इसने आज देश के और वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को देश के अंदर की ही बनी हुई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम जिसमें हमारे हस्तशिल्पी, हमारे कारीगर का श्रम लगा है, उसका पसीना बहा है, उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन 24 घंटे की मैराथन चर्चा ने नया इतिहास रच दिया। विकसित भारत विकसित यूपी विजन 2047 पर हुई इस बहस में सीएम योगी ने सपा पर तीखा हमला बोला और यूपी के विकास का रोड मैप पेश किया। विपक्ष के सवालों और सत्ता पक्ष के जवाबों के बीच ये सत्र यूपी की सियासत और विकास की दिशा को लेकर गहमा गहमी का गवाह बना। ये चर्चा न केवल यूपी बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।